म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो आप। जय गिलवे जय भारत सभी साथियों को। मैं प्रीति कालरा आज आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ फ्राइडे वीकली जूम मीटिंग में। और आज की जूम मीटिंग होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि जो आज ट्रेनर हमें सिखाने जा रहे हैं वो एनर्जेटिक भी हैं और बहुत ही अच्छा सिखाते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंद्रजीत सिंह सर उर्फ लक्की सर की, जो कि बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज का टॉपिक भी कुछ स्पेशल है, हाउ टू सेल। ये है क्या? हमने इसको अभी अटेंड भी अच्छे से सबने नहीं किया हुआ। तो आई होप आपके डायरी पेन रेडी होंगे इसके नोट्स बनाने के लिए और लकी सर से सीखने के लिए। तो लकी सर, मैं पूरे गेलवे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ सर। लकी सर, आप मुझे सुन हाँ। पा रहे हैं? हाँ जी, जय गैलवे जय भारत मैम। जय गेलवे जय भारत सर। सर, आज की ट्रेनिंग कुछ नमस्कार मैम, खास जय होने गैलवे वाली जय है। भारत। जय गेलवे जय भारत सर, आज की ट्रेनिंग सर कुछ खास ही होने वाली है, लग रहा है बहुत ही डिफरेंट सी ट्रेनिंग होने वाली है। क्योंकि जी मैम जी। आपकी आपकी एनर्जी लेवल से हमें तो एनर्जी आ ही जाती है। और अरे ग्रेट। मेरा पूरा गेलवे परिवार तैयार है सर आज इस ट्रेनिंग के लिए विद डायरी एंड पेन्स, क्योंकि आज हम नोट्स बनाने वाले हैं, आप हमें जो भी सिखाने वाले हैं। तो ओवर टू यू सर, और आप अब हमें सिखाएं हाउ टू सेल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जय गैलवे जय भारत। मैम मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी बिल्कुल आ रही है। शिवांश क्लियर है मैम वॉइस? हाँ जी, हाँ शिवांश जी, क्लियर है सर, क्लियर है क्लियर बिल्कुल। है सर, क्लियर है। चलिए, ग्रेट। तो हम सेशन को शुरू करते हैं। और आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। और मेरा नाम इंद्रजीत सिंह लक्की है। और मुझे भी आप ही की तरह इस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। और गैलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है और बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। अब सवाल ये कि हमें अपनी लाइफ को बदलना है, तो उसमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू सेल। हाउ टू सेल है क्या? ये अभी जब मैं जैसे जैसे आपको इस टॉपिक पे अंदर लेकर चलूंगा तो आपको इस टॉपिक से ये पता लगेगा कि जो हम लोग सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो हमारा मोटिव है हमारा नेटवर्क बने, तो हमें किन बातों को ध्यान रखना होता है, उसमें मैं बात करूंगा। तो हाउ टू सेल में सबसे पहले मैं एक स्टोरी से बात करूंगा। आपने बहुत बार सुनी होगी वो स्टोरी। वो जो स्टोरी है, दो दोस्तों की स्टोरी है। एक है राम और एक है श्याम। राम और श्याम दोनों एक ही गांव में रहते हैं। और जहां रहते हैं, वो गांव में जहां रहते हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से हैं। और दोनों की बड़ी माली हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और राम और श्याम एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो काम करेंगे। अब वो जब काम करने के लिए काम ढूंढते हैं, तो उन्हें जंगल में जाकर पेड़ काटने का काम मिलता है। मैं शॉर्ट में ये स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। हालांकि ये स्टोरी आपने बहुत बार शायद सुनी भी होगी। तो राम और श्याम जो होते हैं वो बहुत गरीब परिवार से होते हैं और उनको पेड़ काटने का काम मिलता है। तो जो उनका मालिक होता है वो एक होता है। और वो दोनों को बराबर काम देता है कि आपने 8 घंटे काम करना है और 8 घंटे में आप जितने पेड़ काटोगे मैं उसका पैसा आपको दूंगा। अब राम और श्याम दोनों जंगल जाते हैं और रोज 8 घंटे काम करते हैं, लगातार करते हैं। रोज करते हैं, उन्हें रोज पैसा मिलता है। इसमें होता क्या है, राम की जो माली हालत होती है ना, वो ठीक होनी शुरू होती है। जबकि श्याम जो होता है वो अपने हालात को बदल नहीं पाता, ज्यादा बेहतर नहीं कर पाता, जबकि राम करना शुरू कर देता है। तो राम और शाम एक दिन इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो वो शाम उससे पूछता है, यार मैं भी 8 घंटे काम करता हूं और तू भी 8 घंटे काम करता है, और उसके बावजूद भी तू तो कामयाब हो रहा है, मगर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। इसके पीछे वजह क्या है? हम दोनों बराबर टाइम दे रहे हैं, हम दोनों काम कर रहे हैं। तू 8 घंटे में 10 पेड़ काटता है और जबकि मैं 5 पेड़ काट पाता हूं। इसके पीछे वजह क्या है? तो राम थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने उससे पूछा कि जब तू पेड़ काटता है तो क्या करता है? वो कहता है, मैं लगातार पेड़ पेड़ को काटता हूं और पूरे 8 घंटे में मैं सिर्फ 5 पेड़ काट पाता हूं।
और फिर राम जो बताता है उसको, कहता है ये तू जिस तरीके से तू कर रहा है, इस तरीके से तू 5 से ज्यादा काट ही नहीं पाएगा। तो पूछता है ऐसा क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा और जबकि जो तू है वो ज्यादा पेड़ काट पा रहा है। तो राम ने बड़ा अच्छा आंसर किया शाम को। राम कहता है कि मैं जब भी पेड़ काटता हूं तो एक पेड़ काटने के बाद मैं कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूं, और जैसे ही मैं धार लगाता हूं फिर उसके बाद जब वो पूरी धार लग जाती है कुल्हाड़ी पे, मैं दोबारा फिर पेड़ काटता हूं, और फिर उससे क्या होता है, मेरी कुल्हाड़ी की जो धार होती है वो लगातार वैसी ही रहती है। यानी कि इस स्टोरी का जो मोरल जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी काम के अंदर कामयाब होना है, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो वो करना है अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, यहां पर पैसा कमाया जाता है, मगर यहां पर बड़े सारे लोग पैसा नहीं कमा पाते। उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट नहीं होते, वो ट्रेनिंग के साथ नहीं जुड़ते। जबकि आपको क्या करना है, लगातार आपको ट्रेनिंग के साथ जुड़ना है। मगर मैंने ज्यादातर लोगों को पाया इस इंडस्ट्री के अंदर, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग नहीं लेते, जुड़ जाते हैं मगर वो कंपनी के सिस्टम से काम नहीं करते। अगर आपको कामयाब होना है, आपको बड़ा पैसा कमाना है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप चाहते हैं कि आपका भी नाम बने, तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है, वो है ट्रेनिंग। अगर आप लगातार ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं तो आप पाएंगे आप कामयाबी की तरफ चलने लग जाएंगे। जैसे राम और श्याम में फर्क था, राम पैसा ज्यादा कमा रहा था जबकि श्याम नहीं कमा पा रहा था। तो अगर आपको कुछ चेक करना है तो सबसे पहले आपने अपने अंदर चेक करना है कि आप गलतियां कहां कर रहे हैं, और वो आपको ट्रेनिंग से पता लगता है। अब मैंने बड़े सारे लोगों को यह भी पाया कि हमने तो ये ट्रेनिंग बहुत बार अटेंड की है, हम बार बार क्यों लें, ये तो हमने ली है। अब सवाल ये है कि अगर आपने ट्रेनिंग ली है और आप उसे लगातार अटेंड कर रहे हैं, तो फिर अगला सवाल ये कि क्या आपको ये ट्रेनिंग कंडक्ट करनी आती है, यानी कि आप एक एज ए लीडर आप ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। अगर आप नहीं दे पा रहे तो फिर आपको अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये थी राम और श्याम की स्टोरी। अब इस पे बात करते हैं कि जो हाउ टू सेल का जो टॉपिक है, इसमें दो चीजें होती हैं। प्रोडक्ट जो सेल होता है वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसे होता है, एक होता है नीड और दूसरा होता है चॉइस। अब यहां पर हमें यह समझना है कि जिस व्यक्ति को हम बता रहे हैं, क्या वो गैलवे उसकी नीड है या चॉइस है। क्योंकि अगर मैं इसको आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, जब आप गैलवे में नहीं जुड़े थे और आप अपने घर का कुछ भी सामान लेकर आते थे, तो आप किसी दुकान से या मॉल से लेकर आते थे, और जब आप एक लिस्ट लेकर जाते थे तो जो भी आप लिस्ट का सामान लेकर आते थे वो आपकी नीड थी, वो आपकी नीड का सामान था, आप उस लिस्ट में लेकर आते थे। मगर जैसे ही आप वहां पर सामान लेने के बाद एक्स्ट्रा सामान जो डालते थे वो आप बाय चॉइस डालते थे। सपोज आपने 10 चीजें खरीदने गए और आपने 2 चीजें एक्स्ट्रा डाली, वो आपकी जरूरत नहीं थी, वो आपने बाय चॉइस अपनी बास्केट में यानी कि अपने सामान के अंदर उसे ऐड किया। यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं कि जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके से बिक रहा है, वो है नीड और चॉइस। हमें इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है कि जिन लोगों को हम बता रहे हैं, क्या गैलवे उनकी नीड है या चॉइस है। अभी आपको आगे आगे क्लियर होता जाएगा कि आज आपकी गैलवे चॉइस बन चुका है, आपकी नीड बन चुका है, सॉरी, आपकी गैलवे नीड बन चुका है, मगर अभी आपके जो लोग हैं उनकी वो चॉइस में है या नहीं है, ये अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। मगर जब तक आपको गैलवे नहीं पता था तब तक ये आपके लिए एक चॉइस था, मगर आज आपकी ये नैतिक जिंदगी में जीवन के अंदर ये एक नीड बन चुका है। आपकी मेरी हम सबकी गैलवे नीड बन चुका है। यानी कि जो भी हम सामान ले रहे हैं, हम सबसे पहले अपनी कंपनी का सामान खरीदते हैं, उसके बाद हम बाहर से सामान खरीदते हैं। यानी कि हमारी जो नीड है वो गैलवे के प्रोडक्ट है। अगर आज कंपनी नए प्रोडक्ट भी लेकर आएगी तो हम सबसे पहले उन प्रोडक्ट को अपने घर लेकर आएंगे, वो भी हमारी नीड बन जाएगा। मगर आज जो हमारे जानने वाले लोग हैं,
जिनको हमने गैल्वे के बारे में बताना है, अभी उनकी नीड नहीं है, वो चॉइस है। अब इसके अंदर ज्यादातर लोग क्या गलतियां करते हैं और वो गलतियों को हमने उससे बचना है। अब ये आपने क्रॉस चेक करना है कि क्या आप ये करते हैं। जैसे जैसे भी मैं बताऊंगा गलतियों के बारे में, अगर आप वो करते हैं, उससे रिलेटेड या वो करते हैं, तो सबसे पहले आप उस पे कंट्रोल लगाइए। आप पाएंगे आपका बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। मगर मैंने ज्यादातर लोगों को पाया है वो ये गलतियां करते हैं। आइए इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर हो चुका है कि नीड और चॉइस होता क्या है। आइए अब इसके अंदर दूसरे पॉइंट में चलते हैं कि लोग गलतियां करते क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। उसमें मैं भी पहले ये करता था। सबसे पहले क्या करते, क्या नहीं करना हमने हमने क्या नहीं करना। यहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति को अपने जानने वाले को लेकर आते हैं तो उसे वो चालाकी से सामान बेचने की कोशिश करते हैं। उन्हें वो चालाकी से वो सब चीजें करने लगते हैं। हम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, हमारी टीम है, वो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, मतलब वो चालाकी से बेचना चाहते हैं। आप एक बात को समझिए, अगर आप किसी को चालाकी से कुछ बेच भी देंगे तो वो एक बार खरीदेगा, बार बार नहीं खरीदेगा। और जबकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट इतने शानदार होते हैं कि अगर वो व्यक्ति इस्तेमाल कर ले और करने के बाद अगर उसे हमारे सामान की क्वालिटी पसंद आती है तो यकीन जानिए वो बार बार लेगा। आइए अब इसको चेक करते हैं, क्या आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे। आइए हम एक पेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। हमारा हर्बल और जेल पेस्ट आता है, क्या आप उसे जबरदस्ती खरीद रहे हैं? आंसर आएगा नहीं, आपको पसंद है। मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसे चालाकी से बेचने की कोशिश में रहते हैं। और चालाकी से जब हम कोई काम करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी बात समझ आ रही होती है कि ये मेरे से छल कपट कर रहा है, यानी कि मुझे मूर्ख बना रहा है। हमें ये सब काम से बचना है, यानी कि हमें क्या करना है, चालाकी से नहीं बेचना। फिर हम इसके अंदर दूसरा काम क्या करते हैं, हम उसे मजबूर करने लग जाते हैं। अगर तू नहीं खरीदेगा तो मेरी और तेरी दोस्ती खत्म, मेरा तेरा रिलेशन खत्म। हम उसे किसी ना किसी तरीके से मजबूर करने लग जाते हैं, हम जबरदस्ती करते हैं, प्रेशर करते हैं। अगर हम ये सब काम कर रहे हैं, यकीन जानिए वो एक बार तो ले लेगा मगर वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर नेटवर्क में मार्केटिंग शब्द हटा दें तो इस बिजनेस को आप बड़ा कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करनी है, इसकी मार्केटिंग करनी है। मगर मार्केटिंग करने के भी दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका और दूसरा गलत तरीका। मैंने ज्यादातर लोगों को पाया वो गलत तरीके से करते हैं, यानी कि उसे क्या करते हैं, चालाकी से बेच रहे हैं, मजबूर करते हैं। उसके लिए ना तीसरी चीज, उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते। रास्ता कैसे नहीं छोड़ रहे, जब आप उसे चालाकी से बेचोगे, उसे मजबूर करोगे, वो आपसे रिलेशन खराब ना हो इसीलिए वो आपके कहने पे मजबूरन वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, यानी कि आप उसके लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जो रिलेशन है वो खराब ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं समाज में अगर रह रहा हूं तो मेरे जो जानने वाले हैं उनसे मेरा रिलेशन बना रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से हम उनके पास वो रास्ता नहीं छोड़ते। फिर हम क्या करते हैं, हम उसके बाद अगर वो नहीं ले रहा, हम चालाकी से भी बेच रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हम उसे नीचा दिखाने लग जाते हैं। नीचा दिखाने का मतलब यानी कि हम उसे ये बोलते हैं कि तेरा जो काम है, जहां पे तू काम कर रहा है, ये सब बेकार के काम है, तू हमारे यहाँ पर आ काम कर। हम उसको से ना उसको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम उसे क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। यकीन जानिए अगर ये सब चीजें कर रहे हैं तो इनमें सबसे पहले स्टॉप लगाइए। और इवन यहां पर होता क्या है, अगली चीज इसी के अंदर क्या है, हम लोग उनसे बहस करने लग जाते हैं। तू मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा, तेरा ये खराब है, तेरा वो खराब है, यानी कि हम उनसे बहस कर रहे हैं। पहली चीज क्या कर रहे हैं, हम चालाकी से सेल कर रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं। हम लोग रास्ता नहीं छोड़ते हम उनके लिए, हम उन्हें नीचा दिखाने लग जाते हैं। इसके अलावा हम लोग उनसे बहस करने लग जाते हैं किसी ना किसी कारणवश। और जब वो बहस ज्यादा बढ़ जाती है तो भी हमारा रिलेशन खराब हो जाता है। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, इवन जब मैं भी इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी ये काम करता था। मैं सामने वाले व्यक्ति की इंसल्ट कर देता था, मैं उससे बहस करता था, मैं उसे उसके काम में नीचा दिखाता था, मैं भी उसे चालाकी से बेच रहा था।
मगर जब मेरे को ये बातें समझ आनी शुरू हुई कि ये मेरी गलतियां जिससे मुझे आगे बढ़ने में, जो कि है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो मुझे समझ आनी शुरू हुई। वो समझ कैसे आई? वो मुझे समझ आई, वो ट्रेनिंग के माध्यम से समझ आई। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बढ़ा चढ़ाकर अपने बिजनेस को बताने लग जाते हैं। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है बताते हुए, उनका चेक आ रहा होगा 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 3000 रुपए का, बताएंगे 20,000 30,000। साहब ये ना बिजनेस झूठ का नहीं है, ये सच का है। आप एक बार सोच के देखिए, अपने दिल दिमाग से सोच के देखिए, जब आप किसी को झूठ बोलकर ज्वाइन कराते हैं, उसे काम शुरू कराते हैं, और जब वो आपके यहां पर आता है और आने के बाद जब वो सिस्टम पे जुड़ता है, तो उसे सबसे पहले आपके बारे में सच पता लगता है। और जब सच पता लगता है तो वो आपसे कटना शुरू होता है, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। उसे ये बात समझ आती है मुझे धोखे से जोड़ा गया है, मुझे झूठ बोलकर जोड़ा गया है। अगर आप इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो आप उसे बताइए मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूं। अगर आपका पे आउट जो भी आ रहा है उसे वो ही बताइए। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मेरा शुरू में इंसेंटिव बहुत कम बना था, मगर मैंने कभी किसी व्यक्ति को अपना बढ़ा चढ़ाकर इंसेंटिव नहीं बताया, या मैंने बढ़ा चढ़ाकर नेटवर्क नहीं बताया। आप उसको उसका डिसीजन लेने दीजिए, क्योंकि वो सबसे पहले, अगर इस बात में अगर मैं बोलूं, तो वो किसको जानता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपको जानता है। ना वो कंपनी को जानता है, ना वो प्रोडक्ट के बारे में जानता है, ना वो किसी अपलाइन को जानता है। वो जानता किसको है? आपको जानता है। और हम ही लोग क्या करते हैं, हम उसको कंफ्यूज करते हैं, गलत बताते हैं, झूठ बोलते हैं, चालाकी से बेचते हैं, बहस करते हैं, हम वो सारे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति क्या होता है, हमारे साथ जुड़ता नहीं है। और अगर जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद जब उसे सच पता लगता है, तो फिर वो हमारे साथ काम नहीं करता। क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने कॉमन पाई हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, आप चाहते हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे और लोगों ने अपने नेटवर्क को बिल्ड किया है, जिनके बहुत बड़े नेटवर्क हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो साहब आपको भी उनके हिसाब, उनके नियमों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यानी कि जो कंपनी ने एक सिस्टम डिजाइन किया है, आपको वो करना है। अब आप सोच के देखिए, आप किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार आपको सामान कुछ देता है, दिखाता है, और बेच कुछ और देता है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? आप कहेंगे वो दुकानदार बेकार व्यक्ति है, वो ठग है, वो चोर है, उसने मेरे साथ चीटिंग की है। वो आप उसके प्रति ये राय कायम करेंगे। ऐसे ही जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, उसका भी नजरिया आपके प्रति ऐसा हो जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे एक है, क्या आप अपना नजरिया ऐसा बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी कंपनी की छवि ऐसी बनाना चाहते हैं? अगर आपको लगता है ये करके कामयाब हुआ जा सकता है, तो साहब ये कामयाबी का रास्ता नहीं है। कामयाब होने के लिए हमें क्या करना है, कंपनी के सिस्टम को समझना है, और सबसे पहले हमें ये सारी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। जब आप ये आदतों को छोड़ेंगे, तो आप पाएंगे आपके लिए नेटवर्क बनना शुरू होगा, आपके लिए पैसा आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको लास्ट में एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा, रियल स्टोरी बताऊंगा, एक सिंगर की स्टोरी बताऊंगा, तो उससे आपको मेरी बात क्लियर होगी। अब इसके अंदर अगर आपको कामयाब होना है, तो इसमें चौथा पॉइंट क्या है? पहली थी मैंने आपको स्टोरी बताई राम और श्याम की, दूसरी था प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। प्रोडक्ट दो तरीके से बिकता है, एक होता है नीड और दूसरा होता है चॉइस। और तीसरा क्या है, क्या नहीं करना। अब इसके अंदर चौथा जो पार्ट है, वो है आपका ट्रस्ट योर बिजनेस। यानी कि आपको अपने बिजनेस पे सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा। आप किसी भी दुनिया के बिजनेस को, काम को उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग ऊंचाइयों पे गए हैं, वो सब ने सबसे पहले अपने बिजनेस के ऊपर बिलीव किया है, अपने काम के ऊपर बिलीव किया है। आपको भी बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म होता है ना, जो जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे को अपोज मिलता है, जो हमें लोग डिस्टर्ब करते हैं, वो सबसे पहले आपको आपके घर से मिलेगा। आपको वो बोलेंगे ये बेकार के काम है, ये कंपनियां चलती नहीं है, ये सब सुनने को मिलेगा, मगर आपको बिलीव करना पड़ेगा। और ये बिलीफ सिस्टम पैदा कहां से होता है? ये पैदा होता है ट्रेनिंग से। जब आप लगातार ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं,
तो आप वो क्रिटिसिज्म को फेस कर पाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कामयाब हुआ है और उसने लाइफ में क्रिटिसिज्म यानी कि चैलेंजेस को फेस नहीं किया। सब व्यक्ति फेस करते हैं। अगर आप फेस कर रहे हैं या आपकी टीम के लोग फेस कर रहे हैं तो यकीन जानिए साहब, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लीजिए आप कंप्यूटर का कोर्स करने जाते हैं, तो आप कोर्स 6 महीने का करते हैं, तो क्या 6 महीने का कोर्स करने के बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे? तो आंसर आएगा नहीं। आप वहां पर भी कोर्स करने के बाद भी मिस्टेक्स करेंगे। आप बहुत सारे चैलेंजेस को वहां पर भी फेस करेंगे, मगर जैसे जैसे आप उनको करना शुरू करते हैं, आपके वो चैलेंजेस खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आपको कुछ चीजें हैं जिसे फेस करना पड़ेगा। अगर आप वो फेस करेंगे तो यकीन जानिए ये बिजनेस आपके लिए सरल बन जाएगा। मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम अपने ही बिजनेस पे भरोसा नहीं कर पाते। उन्हें अपने डिसीजन पे डाउट होने लग जाता है कि यार मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ तो गया हूं, मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, यहाँ लोग जुड़ते तो है नहीं है, यहाँ पे काम होता तो है नहीं, मेरे से तो सारे लोग मना कर रहे हैं। यकीन जानिए आप जितने लोगों के पास गए हैं ना, उसके बाद आपको हाँ मिलने वाली है। अगर मैं ऐसे बोलूं, आप लगातार 10 लोगों के पास गए और 10 लोगों ने आपको मना किया, तो आपका अगला नियम ये कहता था कि आपको 11वें के पास जाना चाहिए था और 11वां हो सकता था आपको हाँ कर दे। मगर हम लोग क्या करते हैं, 6 7 8 10 लोगों के पास जाते हैं और उसके बाद हम इस बिजनेस को गलत ठहराकर छोड़ देते हैं, यानी कि हमें बिलीव नहीं है। अब ये बिलीव पैदा कैसे होगा? बिलीव पैदा होता है ट्रेनिंग सेशन से। आप लगातार अटेंड कीजिए, आपको फेलियर और सक्सेस का तरीका पता लगेगा कि मैं फेल किस तरीके से हुआ और मेरे साथ अगर व्यक्ति जुड़ा यानी कि मैं पास हुआ तो मैं कैसे पास हुआ। एक व्यक्ति ने आपको ना किया तो किस वजह से किया, और एक व्यक्ति ने हाँ किया तो आपको यह भी पता लगेगा उसने कैसे हाँ किया। अभी ट्रस्ट योर बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो मेरा एक सवाल आपसे, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं जो मोची बनना चाहते हैं? तो आप बोलेंगे कमाल की बात कर रहे हो, मोची कौन बनना चाहता है, यानी कि शू मेकर कौन बनना चाहता है? आपने देखा होगा एक मोची जो होता है वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, या वो गली गली में घूम के आवाज लगाकर जूते पॉलिश करने की बात करता है, जूता सिलने की बात करता है, यानी कि वो आपने वो मोची देखा है। अगर आपको ये बोला जाए कि आप में से कितने लोग हैं मोची बनना चाहते हैं, तो आप सब मना कर देंगे, ये भी कोई काम है? अब इसके अंदर अगर मैं आपको पॉजिटिव चीज बताऊं तो बाटा जो है वो भी तो एक जूता बनाने वाला है, वो भी तो एक मोची है। अब मुझे बताइए साहब, अगर कोई आपको बाटा का मालिक बना दे तो आप तो जूता ही बेच रहे हो। बस फर्क क्या है, आप बाटा का ब्रांड बेच रहे हो, यानी कि वो भी जूता ही बनाता है, वो भी एक मोची है, और जो पेड़ के नीचे बैठा है वो भी मोची मोची है। अब ये डिसाइड करना है कि हमें बनना कौन सा मोची है। अगर आज आपको पेड़ के नीचे बैठ के काम करने के लिए बोला जाए, जूता सिलने के लिए या पॉलिश करने के लिए, आप मैं हम में से कोई राजी नहीं होगा। मगर आज आपको बाटा से मौका मिल जाए कि आपको बाटा के शोरूम में बैठकर ये काम करना है, तो आप एक बार भी मना नहीं करेंगे, मैं भी नहीं मना करूंगा। रीजन, क्योंकि दोनों जूता ही बेच रहे हैं, मगर दोनों के जूता बेचने में फर्क है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप आपने उन हलवाई, क्या आप हलवाई बनना चाहते हैं? दूसरा सवाल इसी के अंदर एक और चीज है, क्या आप हलवाई बनना चाहते हैं? तो आंसर आएगा आप मना कर देंगे। मगर इसी के विपरीत अगर मैं बोलूं तो एक हलवाई वो भी है जो हल्दीराम है, जो बीकानेर है। दोनों में फर्क क्या है? बना तो दोनों ही मिठाई रहे हैं, मगर हल्दीराम और बीकानेर का नाम चलता है, वो एक ब्रांड है। और जो नॉर्मल आपके आस पड़ोस में जो आप देखते हैं वो एक नॉर्मल हलवाई है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, दोनों के सिस्टम में फर्क है। अब ये हमने चुनाव करना है कि हमने करना क्या है, हमें बनना क्या है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कैलवे एक ऐसी बेहतरीन कंपनी है जो हम सबकी कंपनी है। हम सब लोग यहां पर जुड़ तो गए हैं,
मगर हम में से कितने लोग हैं जो कामयाब लीडर बनना चाहते हैं? यानी कि कामयाब लीडर का मतलब हुआ हम एक बहुत बड़े नेटवर्कर बनना चाहते हैं या फेलियर बनना चाहते हैं। इसका चुनाव कौन करेगा? वो आप और हम करेंगे। यानी कि अगर बाटा ने अपने आप को बाटा बनाया है या हल्दीराम ने हल्दीराम बनाया है, तो उसके पीछे उसका एक सिस्टम है, उसकी एक मेहनत है। वैसे ही जितने लोग भी गैल्वे के अंदर कामयाब हुए हैं या होते हैं या होंगे, वो सबके सब सिस्टम का एक हिस्सा हैं। यानी कि वो सारे उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपकी अपनी कंपनी गैल्वे के अंदर आपने कामयाब होना है, तो आपको सबसे पहले अगर कुछ काम करना है, तो आपको कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना है। तो आप भी उन लीडरों की तरह कामयाब बनेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग आपके सामने एग्जाम्पल हैं। यानी कि हमारी कंपनी में एग्जाम्पल की कमी नहीं है। बस कहीं कमी अगर छूट रही है, तो वो एक सिस्टम की कमी छूट रही है। आप सिस्टम का हिस्सा बनिए। जहां पर भी कुछ भी मिस्टेक्स हो रही हैं, सबसे पहले आप उस मिस्टेक को जानो और उसको ठीक करना शुरू कीजिए। तो आप पाएंगे आपके लिए काम बेहतरीन होने लग जाएगा। इसके बाद अगर अब मैं बात करूं, ये तो था कि हमें क्या नहीं करना। अब हमें क्या करना है, उस पे बात करते हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, गैल्वे के अंदर आप चाहते हैं कि आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आइए उसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले जब आप कंपनी में जुड़ते हैं या आप किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं जिसको कुछ नहीं पता, आइए हम जोड़ने वाले व्यक्ति की बात करते हैं। उससे आप अपने आप को भी लीजिएगा कि आप क्या वो कर रहे हैं। जब आप किसी एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, वो गैल्वे को नहीं जानता, वो गैल्वे के सिस्टम को नहीं जानता, वो गैल्वे की ट्रेनिंग्स को नहीं जानता, वो अपलाइन को नहीं जानता, वो कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं जानता, वो किसी भी बारे में कुछ नहीं जानता। तो आपने करना क्या है, आपको रोल क्या प्ले करना है? आपने सबसे पहले क्या कराना है, उसे प्रोडक्ट को सेल्फ यूज कराना है। यानी कि ये बात अगर किसी को यूज कराने की है, तो सबसे पहले आपको खुद भी यूज करना है और अपने नए व्यक्ति को यूज कराना है। जब आप उसे सेल्फ यूज करते हैं और कराते हैं, तो उसमें दो बातें निकल कर आती हैं। या तो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या आपको खराब लगेगा। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आपने उसे समाज में बताना है। और अगर बुरा लगे, तो अपने सीनियर को शेयर करना है कि मुझे ये वजह थी, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो वो आपको बताएगा। और यकीन जानिए, जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं और वो आपको पसंद नहीं आया या आपको सूट नहीं किया, तो यकीन जानिए वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, बस वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा। इसका मतलब कंपनी किसी पर्टिकुलर स्किन को देखकर नहीं बनाती, आपको देखकर नहीं बनाया, उसने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले को इस्तेमाल किया। तो हो सकता है वो आपको पसंद ना आया हो। ये हमारी नैतिक जीवन यानी कि आम जिंदगी में भी ऐसा होता है। जब हम बाहर से कोई चीज खरीद के लेकर आते हैं, तो सारी की सारी चीजें हमें पसंद नहीं आती हैं। बस हम क्या करते हैं, जो हमें पसंद आता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज है, अगर आपको प्रोडक्ट कोई भी समझ नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उस प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। यानी कि आप उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट महंगा लग रहा है या आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप जाकर सबसे पहले ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। क्योंकि जब जब आपको कोई प्रोडक्ट नहीं समझ आता, उसके इंग्रेडिएंट नहीं समझ आते है, उसका यूज कैसे करना है, तो आप सबसे पहले आप उसकी नॉलेज लीजिए। क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें डली हैं। अब हमारे पास जो फेस वॉश है, वो कई तरह के फेस वॉश हैं। तो आपने ऑयली स्किन के लिए कौन सा देना है, ड्राई के लिए कौन सा देना है, या मिक्स में कैसे देना, वो सारे अलग अलग बने हैं। देखने में तो सब आपको एक जैसे ही दिखेंगे, मगर आपको किसको कैसे देना है, ये आपको एक ट्रेनिंग से पता लगेगा। और ज्यादातर लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, आप चाहते हैं कि आप अपनी गैल्वे कंपनी के अंदर कामयाब हो और आपको भी लोग आपके नाम से जाने,
तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। और अगर आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है या प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को अटेंड करना है। जब जब आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता लगेगा, और वही जो प्रोडक्ट आपको आज महंगा लग रहा है वो आपको सस्ता नजर आने लग जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूं, एक शर्ट जो होती है ना, वो पटरी पे बिकती है। पटरी पे मतलब एक सड़क पे बिकती है, रोड पे, रोड के किनारे पे पटरी पे दुकान लगाकर बैठा हुआ व्यक्ति बेच रहा है। और एक शर्ट बिकती है दुकान के अंदर बिकती है, और एक शर्ट बिकती है शोरूम के अंदर। अब सवाल मेरा साहब आपसे एक है, वो जो शर्ट है वो बिक तो तीनों जगह रही है, मगर फर्क क्या है? बिक तो कपड़ा ही रहा है। अगर फर्क है तो वो एक क्वालिटी का फर्क है। जो रोड पे, सड़क पे, पटरी पे रखकर बेच रहा है उसकी क्वालिटी अलग होगी, और शोरूम पे बिकती हुई शर्ट की क्वालिटी अलग होगी, इसीलिए उसका दाम भी अलग होगा। ऐसे ही जो हमारी कंपनी है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो क्वालिटी है उसको बेहतरीन हमेशा बनाने के लिए, वो जो उसकी क्वालिटी का जो प्राइस है वो एक स्टैंडर्ड प्राइस है। नहीं तो बाहर भी आपको क्रीमें मिल जाएंगी, मगर उसकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है ये साहब हमें नहीं पता। मगर हमारी कंपनी इन सब बातों का ध्यान रखती है, क्योंकि हम सब ही अपने प्रोडक्ट के जो मार्केटिंग करने वाले हम ही लोग हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद जब आपको ये प्रोडक्ट की नॉलेज आ जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगे और आपने इस्तेमाल कर लिया, तो अगला काम क्या करना है, आपने अपनी लिस्ट बनानी है। जो लिस्ट है वो आपके जानने वाले लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। लोग करते क्या है, उन्हें बिलीव नहीं होता अपने बिजनेस के अंदर। और जब बिलीव नहीं होता तो उन्हें लगता है कि हम साबुन तेल शैम्पू बेचने वाले लोग थोड़ा हैं, हम तो काम वो करते हैं, हमारा तो काम दूसरा है। तो क्या आज हम साबुन तेल शैम्पू बेचेंगे घर घर जाकर? साहब फिर बात वहीं आती है, आप ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। और जब ये आपको साबुन तेल बेचने वाला काम ना लगकर ये प्रॉपर इंडस्ट्री लगे, तो आप इसे अपने लोगों को बताइए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो लोग मिस्टेक करते हैं वो किसी को भी लाकर इस बिजनेस को दिखा देते हैं, चाहे वो आप पे बिलीव करता है या नहीं करता। वो ज्यादातर मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाते। और जब वो लिस्ट नहीं बनाते तो वो उन लोगों को लेकर आते हैं जिनको अभी लाने का राइट समय नहीं होता। हमें सबसे पहले किसको लेकर आना होता है, हमें अपने खास लोगों को लेकर आना होता है। इसीलिए ये लिस्ट बनवाई जाती है। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यानी कि अगर आपने 50, 60, 70 या 100 लोगों की लिस्ट बनाई, तो उनमें से आपने अपने सीनियर के साथ बैठकर उस लिस्ट की छटाई करनी है। और जब आप छटाई करेंगे तो आप पाएंगे आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। मगर हम लोग क्या करते हैं, इस सरल बिजनेस को हम खुद कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, क्योंकि हम अपने नियमों से काम करते हैं। जबकि होता क्या है, हमें कंपनी के सिस्टम से काम करना चाहिए। यानी कि जो कंपनी ने नियम बनाए हैं हमें उससे काम करना चाहिए, तभी हमें रिजल्ट आते हैं। और जितने भी आप कामयाब लोग देख रहे हैं, उन लोगों को जो रिजल्ट आए हैं वो कंपनी के सिस्टम को फॉलो करके नहीं, उनको रिजल्ट आए हैं। अगर आप भी कंपनी के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपके पास भी रिजल्ट आने आने शुरू हो जाएंगे। अब इसके अंदर एक चीज और आती है वो है, हमारी इंडस्ट्री में ना हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज बड़ी है, और कंपनी अपनी अभी प्रोडक्ट की रेंज और बड़ी करेगी। तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी तो है। तो आप पाएंगे हमारे पास 50 से ज्यादा प्रोडक्ट के डेमो हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपको प्रोडक्ट के डेमो करने आते हैं? अगर नहीं आते तो सबसे पहले आप खुद डेमो देखिए, और डेमो देखने के बाद आप डेमो करना सीखिए। अब वो डेमो करने के लिए आपके पास डेमो किट होनी चाहिए। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे जब इस बात समझ आई कि अगर मुझे लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, यानी कि मुझे रिटेल सेक्टर में फैलना है, तो मुझे
प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मिला है वो याद करना है, मगर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ये किस यूज में आता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि उसकी ड्राई स्किन है और आप उसे गलत फेस वॉश पकड़ा देंगे, तो यकीन जानिए वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे उसे देना क्या है, वो मांग क्या रहा है। उसी तरीके से आपको डेमो और प्लान दोनों आने चाहिए। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, उनको डेमो करना नहीं आता, ना ही उनके पास डेमो किट है। आप यकीन जानिए, जब आप अपने रिटेल सेक्टर को बड़ा करने निकलेंगे, तो आप अपने लोगों को जब डेमो और प्लान दिखाएंगे, तो वो सबसे पहले अगर किसी चीज से होता है प्रभावित, तो वो आपके डेमो से प्रभावित होता है। शायद आपने भी वो देखे होंगे डेमो में, भी हो सकता है आपके पास जो सीनियर आया होगा या आप अपने ऑफिस में ब्रांच में गए होंगे तो वहां पर भी डेमो देखे होंगे। और जब आपने वहां डेमो देखे होंगे तो आपको मार्केट के प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में कंपैरिजन समझ आया होगा कि मार्केट का जो पेस्ट है और जो हमारी कंपनी का पेस्ट है, उन दोनों में फर्क क्या है। वो एक आपको डेमो से पता लगा। मगर आप जब एक प्रोडक्ट मार्केट से खरीदने जाते हैं, सपोज आपने एक पेस्ट खरीदा और वो दुकानदार आपको डेमो करके नहीं दिखाएगा, वो कहेगा, आप उससे पूछेंगे ये वाला प्रोडक्ट कैसा है, वो बोलेगा साहब बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए, चाहे उसने इस्तेमाल किया है या नहीं किया। मगर जब आप उसे कंपैरिजन डेमो से करके बता रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को ये बात समझ आती है कि ये मार्केट से बेहतरीन प्रोडक्ट है। बट ये तब हो पाएगा जब आपको डेमो करना आता होगा। यानी कि अगर आपको डेमो करना आता है तो आपको अपनी किट बनानी है और उसके साथ साथ आपने प्लान भी करना है। यानी कि आपको बिजनेस प्लान की इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आप उसे बेसिक बता सके कि हमारी कंपनी कैसे शुरू हुई थी, हमारी कंपनी के ऑनर कौन है, हमारी कंपनी कहाँ पूरे भारत में फैली हुई है, कितने सालों से चल रही है, हमारी लॉयल्टी कैसे काम करती है। वो बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकें। उसके बाद इसमें जो सबसे अहम रोल प्ले करता है कि आप अपनी टीम में जितने लोगों को जोड़ रहे हैं, उन सबको उन सबको आप ट्रेनिंग जरूर अटेंड करवाइए। आप खुद बैठ के उनके साथ ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। चाहे आपने 20 बार ट्रेनिंग अटेंड कर रखी हो, चाहे आपने 50 बार कर रखी हो, मगर आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठकर ऐसे अटेंड कीजिए जैसे आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इतनी शिद्दत से उसको अटेंड करेंगे, तो आपकी टीम भी उसको उसी तरीके से उस शिद्दत से अटेंड करेगी। क्योंकि आपका मोटिव है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बड़े नेटवर्क का जन्म देना, यानी कि एक बड़े नेटवर्क को क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हम सब लोग यहाँ पे सपने लेकर आए हैं। क्योंकि हमारे सामने इतने सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनाकर बहुत सारा पैसा कमाया है। आपको ये बात तो समझ आ चुकी है कि इस इंडस्ट्री में पैसा आता है, तभी आप जुड़े हैं। आपको ये भी बात समझ आ चुकी है कि यहां पर पैसा उसके पास आता है जिसके पास नेटवर्क बड़ा होता है। तो अगर आपको नेटवर्क बड़ा करना है, तो आपको ये बेसिक नियमों पे काम करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया था क्या नहीं करना, और अब मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है, जो मैं आपसे अभी इन 5-6 चीजों पे बात की। सबसे पहला क्या था? प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना है। दूसरा काम था प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। तीसरा काम क्या था? प्रोडक्ट को शेयर करना है, वो लिस्ट बनाकर। चौथा काम था डेमो आपको करने आने चाहिए, प्लस आपको प्लान करना आना चाहिए। और उसके अलावा आखिरी क्या था, जो कि है अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी। ये थे जो करने हैं। आइए फिर दोबारा से बात करते हैं। हमने शुरुआत क्या की थी? नीड और चॉइस से। जब आप गैलवे में आए थे, तो यकीन जानिए आप उस टाइम पे गैलवे का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते थे। यानी कि आप उस टाइम पे भी दांत साफ करते थे। मगर तब आप जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, तो तब आप शायद कोलगेट इस्तेमाल करते होंगे, या पेप्सोडेंट इस्तेमाल करते होंगे, या आप कोलगेट इस्तेमाल करते होंगे, या आप पतंजलि का पेस्ट इस्तेमाल करते होंगे।
यानी कि आप कोई ना कोई कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते आ रहे थे, मगर जैसे ही आप गैलवे में आए, तो गैलवे में आते ही आपने प्रोडक्ट के डेमो वगैरह देखे और आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझा। तो समझने के साथ ही जब तक आपने गैलवे के प्रोडक्ट को और गैलवे के सिस्टम को नहीं देखा था, तो गैलवे आपकी चॉइस में भी नहीं था। नीड तो छोड़िए साहब, वो आपकी चॉइस के अंदर भी नहीं था। मगर जैसे ही आपने गैलवे के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, अब जैसे ही आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद गैलवे आपकी चॉइस नहीं, आपकी नीड बन गया। वो नीड इसलिए बन गया क्योंकि आपने वो सारा सिस्टमैटिक तरीके से देखा और उसके बाद आपने इस्तेमाल करना शुरू किया। और जैसे ही आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, आज आपको कोई और कंपनी का पेस्ट या साबुन या चाय की पत्ती या कुछ भी दे दें, तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं और आप सबसे पहले अपने घर में उसी चीज की डिमांड करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं, तो आप हाथ इरेज कर सकते हैं अपना। यानी कि हम सब लोग आज गैलवे के प्रोडक्ट की क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि आज वो हमारी नीड बन चुका है। वो नीड इसलिए बना, क्यों? क्योंकि हम लोगों को गैलवे की अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला और हमने गैलवे के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। जबकि आपके दूर-दूर तक गैलवे कहीं चॉइस के अंदर भी नहीं था। अब आपके सामने अगर गैलवे में कोई ऐसा प्रोडक्ट बाहर का लाके रख दिया जाए, एक बाहर का पेस्ट रख दिया जाए और गैलवे का रख दें, तो आप सबसे पहले आप गैलवे का ही पेस्ट उठाएंगे। चाहे वो हर्बल है, चाहे वो जेल पेस्ट है, आप सबसे पहले उसी को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वो जरूरत बन चुका है। अब आज आपके लिए वो चॉइस बन चुके हैं प्रोडक्ट जो बाहर के प्रोडक्ट थे, मगर आज गैलवे के प्रोडक्ट आपके नीड बन चुके हैं, जबकि और प्रोडक्ट आपकी चॉइस बन चुके हैं। अब साहब, मेरा वही सवाल आपसे, जो लोग आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आज उनकी नीड नहीं है, ना ही उनकी चॉइस है। अगर आप भी चाहते हैं कि वो लोग गैलवे के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और उनकी वो नीड बन जाए, वो चॉइस से नीड में कन्वर्ट हो जाए, तो साहब आपको कंपनी के सिस्टम से काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने बेसिक नियमों से काम कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आप उनकी चॉइस नहीं बना पाएंगे, ना ही आप उनकी नीड बना पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि गैलवे के प्रोडक्ट उनकी नीड बन जाए और वो कोलगेट, पेप्सोडेंट हो या और जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको स्टॉप करके गैलवे के प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें, तो आपको सबसे पहले ये सारे काम करने पड़ेंगे। और ज्यादातर मैंने लोगों को पाया है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर वो चाहकर भी वो सब चीजें नहीं कर पाते। रीजन क्योंकि वो गलत तरीके से काम करते हैं, और जब वो गलत तरीके से काम करते हैं तो उन्हें रिजल्ट नहीं आता, और जब उन्हें रिजल्ट नहीं आता तो फिर वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री खराब है, ये कंपनी के सिस्टम खराब है। वो सारा का सारा ब्लेम जो होता है वो कंपनी और अपलाइन पे डालने लग जाते हैं, जबकि होता क्या है, कमी सिर्फ हमारे अंदर होती है। मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया था और जब मेरे लिए चीजें नहीं हो रही थी, तो मैं भी यही शब्दों का इस्तेमाल करता था। मगर जब मुझे अपनी गलती समझ आई कि मैं कहां पर मिस्टेक कर रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले ट्रेनिंग को अटेंड करना शुरू किया। मैं सिस्टम के साथ चलना शुरू हुआ, और जब मैं सिस्टम के साथ चलना शुरू हुआ, तो मेरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ, मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ। आज गैलवे मेरी नीड है, चॉइस नहीं है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो अभी गैलवे के साथ बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं, या मेरी नेटवर्क में जो लोग आने वाले हैं, मुझे क्या करना है, मुझे उनकी चॉइस को नीड में बदलना है। और मुझे ये बात पता है कि किसी व्यक्ति की चॉइस को नीड में कैसे बदला जाता है। तो उसके लिए मैं भी वो बेसिक नियम पे काम करता हूं। चाहे वो मेरा अपना पर्सनल गेस्ट भी होगा ना, उस पे भी मैं यही करूंगा। मैं सबसे पहले उसे सिस्टम से सिस्टम दिखाऊंगा,
फिर उसके बाद उसे डेमो, वो प्लान, वो सब चीजें क्लियर करूंगा और फिर उसे वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कराता हूं। और इस्तेमाल कराने के बाद जब वो बोलता है कि हाँ मुझे प्रोडक्ट पसंद आया, तो मैं उसे गैल्वे का प्रोडक्ट जब देता हूं तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, वो बाहर के प्रोडक्ट को स्टॉप करके हमारी अपनी कंपनी गैल्वे के प्रोडक्ट लेना शुरू कर देता है। तो वो जो चॉइस वाला प्रोडक्ट था उसका नीड में कन्वर्ट होता है। आई होप कि मेरी इस ट्रेनिंग सेशन से आपको बात समझ आई होगी। आखिरी में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगा और आपको मेरी बात समझ आएगी। आप सब लोगों ने एक सिंगर हैं, अभी मैं कुछ समय पहले उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें मैंने जो सुना तो मुझे उनकी बात बड़ी प्रभावित लगी और मुझे लगा कि शायद आपको ये बात शेयर करनी चाहिए। आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा जिनका नाम है दलजीत दोसांझ। पंजाबी सिंगर हैं और वो पंजाबी सिंगर बहुत टॉप लेवल पर हैं। वो पंजाब के सिंगर हैं और बहुत टॉप लेवल पर पहुंचे हुए हैं। अभी तक शायद उनका जैसा टॉप लेवल पर कोई भी नहीं पहुंच पाया। तो उसमें मैंने क्या चीज को नोटिस किया, क्योंकि एक व्यक्ति को बड़ा होने में यानी कि कामयाब बनने में जो कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है, उसमें वो विजन चाहिए होता है, वो फोकस चाहिए होता है, वो डेडिकेशन चाहिए होता है, वो सोच चाहिए होती है। वो सारी चीजें मैंने उनके अंदर पाई। तो मैं ये स्टोरी आपसे बता रहा हूं। पंजाबी पूरी इंडस्ट्री के अंदर पंजाबी जो पंजाब की सिंगर वाली इंडस्ट्री है, जो गाना गाते हैं, जितने भी पंजाब में जितने भी सिंगर हुए हैं, अभी तक वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए। और पंजाब में जो सबसे बड़ा अगर कोई नाम है सिंगर में, वो है गुरदास मान। वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पर दलजीत दोसांझ पहुंच पाए। वो फर्क क्या था? दलजीत दोसांझ जो है एक टाइम पे सिर्फ 3,000 रुपए कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। जो सिंगर आज बहुत टॉप लेवल पर है, वो 3,000 रुपए कमाने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था वो व्यक्ति। और आज उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पूरे आई थिंक मेरे को लगता है कि पूरे वर्ल्ड में उसको सब लोग जानते हैं। जहां जहां पंजाबी लोग रहते हैं या और जो सुनना पसंद करते हैं, वो सब लोग दलजीत दोसांझ को जानते हैं। उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि ऑफर उसको भी बड़े सारे आते हैं। ऑफर कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं, जो पंजाब में और सिंगर हैं, तो वो सिंगर क्या है, वो गाना गाते गाते एक्टिंग में चले गए। तो उन्होंने अपने जो सिंगिंग लाइन को, जो करियर को था, उसको पीछे करके एक्टिंग में चले गए। तो उन्हें सिंगिंग से ज्यादा पैसा किस पे आने लगा? एक्टिंग में आने लग गया। और वो फिल्म बनाने लग गए। तो उनका जो फोकस था वो वहां से आउट होके एक्टिंग में चला गया, क्योंकि उन्हें पैसा वहां ज्यादा मिल रहा था। मगर जो दलजीत दोसांझ था ना, उसका शुरू से एक एम था कि वो उस जगह पे ऑडिटोरियम पे जाकर गाना अपना परफॉर्मेंस करे जहां पर बहुत बड़ी संख्या पे लोग गैदर होते हैं। जो कि हमारे भारत में भी इतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है। वो मैं जगह का नाम भूल रहा हूं। वहां पर वन शॉट उसकी टिकटें बिकी। तो उसका जो फोकस था वो वहीं पर था। उसने भी एक्टिंग लाइन में गया, मगर उसने सबसे पहले अपना जो फोकस रखा था अपनी सिंगिंग पे रखा। और उसने उस स्टेज को भरा, उस ऑडिटोरियम को भरा जहां पर आज तक कोई पंजाबी सिंगर नहीं जा पाया। वो क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि जितने भी नाम बनने शुरू हुए, वो आउट होकर अपने फोकस को डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। और जब उन्होंने फोकस को डाइवर्ट किया, तो जहां उन्हें पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाए। मगर दलजीत दोसांझ एक ऐसा सिंगर है जिसको अपना फोकस पता था। उसे पता था कि मुझे कहां जाना है। और वो उसको वहां पहुंचने में 20 साल लग गए। कितने साल लग गए? 20 साल लग गए उसको वहां पहुंचने में। वो आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था और 20 साल बाद उसने अभी लास्ट 2 महीने पहले वो कॉन्सर्ट किया। और उस कॉन्सर्ट में इतने लोग आए उसको सुनने के लिए, इतने लोग आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे भारत में हमारे उतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है। यानी कि उसका जो विजन था, उसका जो फोकस था, वो वही था।
उसने एक्टिंग भी की, वो सब कुछ कर रहा है, मगर सबसे पहले उसका जो फोकस था वो वही था जो वो करना चाहता था। सेम अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारी जो कंपनी के ऑनर हैं मिस्टर चेतन हांडा जी और मिस्टर संजीव छिब्बर जी, और हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सरबजीत सिंह जी, आज से 21 साल पहले कंपनी भारत में कहा, कहीं पे भी नहीं थी, सिर्फ दिल्ली से शुरू हुई थी, और आज हम पूरे भारत में हैं। यानी कि हमारी जो कंपनी है पूरे भारत में फैली हुई है। हमारी कंपनी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। यानी कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका अपना एक विजन है, अपना एक फोकस है, और वो अपने सिस्टम से काम करके कंपनी अपने आप को बड़ा कर रही है। और उसमें जितने लोगों ने भी काम किया है या कर रहे हैं, वो भी पूरे विजनर होकर यानी कि फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप भी फोकस्ड होकर काम करेंगे तो आप एक बेहतरीन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपका भी फ्यूचर यहां पर सिक्योर है। बस आप उसे सिक्योर कैसे कर रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति ग्राउंड पर उतरता है क्रिकेट खेलने के लिए तो मैदान सबके लिए बराबर होता है, यानी कि 11 प्लेयर के लिए सबके लिए बराबर ग्राउंड होता है। अब उसमें कौन सा प्लेयर उतरकर रन बनाएगा ये उस प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो गैलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यहां पर पैसा कमाने का पूरा मौका दे रहा है। बस आप कितना फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं। आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं आप उससे करते रहिए साहब, कोई मनाही नहीं। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कीजिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, करते रहिए, मगर आप अगर गैलवे से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपने जो भी दिन इस कंपनी को डिसाइड कर रखा है देने का, बस आप उसे ईमानदारी से इस बिजनेस में देना शुरू कर दीजिए, और सिस्टमेटिक तरीके से दीजिए, कंपनी के नियमों को फॉलो करके दीजिए। आप पाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फोकस होकर काम करे और उसे रिजल्ट ना आए। ये तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई है, मेरे पास ऐसे पता नहीं कितने लोगों की स्टोरी है जिनसे मैं मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं जब किसी की स्टोरी को सुनता हूं तो मुझे उससे सीखने को मिलता है, मैं और ज्यादा फोकस्ड होना शुरू हो जाता हूं। आपको भी क्या करना है, सिर्फ फोकस्ड होना है। आप यकीन जानिए, अगर आज आपकी गैलवे नीड है तो जो बाहर लोग बैठे हैं उनकी चॉइस को हम नीड में कन्वर्ट कर जाएंगे। क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर आपकी नीड नहीं था गैलवे, आज आपकी नीड बन चुका है, तो जो बाहर बैठे हैं उनकी भी नीड बनेगा साहब। बस आप उन्हें दे कैसे रहे हैं। अगर आप गलतियां करके उनको देंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएंगे इस इंडस्ट्री से, और आप भी हो जाएंगे। और अगर आप सही तरीके से उन्हें डिलीवर कर रहे हैं, यकीन जानिए वो भी एक बेहतरीन कंपनी का हिस्सा बन जाएंगे और वो अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे जैसे आप पूरा करने आए। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच। जय गैलवे, जय भारत,